यह है भगवान शिव की शिष्यता। भगवान शिव की शिष्यता जो पूर्णतः अध्यात्म है, पूर्णतः आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा है। अभी दीदी कह रही थी अपनी चर्चा में कि हमको हमारे अपने ही खोर खोर के जला देते हैं, पीट पीट करके जला देते, पीट पीट के जला। काहे? यही अज्ञानता है। जब यह बोधात्मक स्थिति में जाएगा तो पता चलेगा कि आपको तो कोई जला ही नहीं सकता है। ना आपको किसी तलवार से काटा जा सकता है, ना किसी आग से जलाया जा सकता है, ना किसी पानी में डुबोया जा सकता है। आप हैं कौन? प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? इसी को जानने की दुनिया को अध्यात्म कहा जाता है। उस ईश्वर को जानना, स्वयं को जानना अध्यात्म है। अध्यात्म कहा गया कि आत्मा और परमात्मा से संबंधित सांप्रदाय निरपेक्ष विज्ञान को अध्यात्म कहा गया है। यहाँ किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण की बात नहीं होती। यहाँ जो आपका मूल स्वरूप है, उस परमात्मा का यूनिट आत्मा और उस परमात्मा का मूल स्रोत जो सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा है, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी यूनिट और उसी संपूर्ण परमात्मा की बात यहां होती है। और यह गुरु का मंच है। भगवान शिव की शिष्यता में कोई भी शिष्य गुरु नहीं है। भगवान शिव की शिष्यता में शिव ही हमारे गंतव्य हैं, यानी हमारी मंजिल। शिव ही हमारी गति हैं और शिव ही हमारे गुरु हैं। इसलिए शिव के शिष्य इस मंच से अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिष्य के रूप में हम और आप साहब श्री हरिंद्रानंद जी के संदेश, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम और आप ना तो गुरु हैं, ना कोई प्रवचन करता है, ना कोई उपदेशक हैं। इसलिए इस मंच से कोई उपदेश, कोई प्रवचन नहीं होता है। शिष्य अपने गुरु की बात करता है। शिष्य के रूप में हम और आप साहब की बात करते हैं, क्योंकि यह भगवान शिव की शिष्यता इस कालखंड में साहब श्री के हृदय से होकर के शिव शिष्यता की गंगोत्री जन जन तक आई है। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ही शिव की शिष्यता के उद्घोषक भी हैं, प्रवर्तक भी हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा शिव को अपना गुरु बनाने के निमित्त सहायक सूत्र के रूप में पहली बार धरती पर सृष्टि में 3 सूत्र की विधा आई। इससे पहले बहुत सारे लोगों के गुरु शिव हुए
और लोगों ने कहा कि मैं शिव का शिष्य हूं। लोगों ने कहा कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगेंद्रा नाम च योगेंद्र गुरु नाम गुरुवे नमः। लोगों ने कहा आमी नटराजेर चेला चिंता कारबो न देखाची खेला बंधन खोले सिखाची साधन महाकालेर त्रिशूल नाचे। लोगों ने इस बात की गवाही दी कि वह महेश्वर शिव आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, सदगुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं। लेकिन किसी ने जनमानस को शिव का शिष्य बनाने का काम, यह संवाद कि जगत के व्यक्ति के गुरु कैसे शिव होंगे, यह संवाद इस धरती पर नहीं आया, किसी ने नहीं दिया, जो भी कारण रहे हों। इस कालखंड में साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने 1974 में शिव को गुरु माना और पहली बार धरती पर शिव के शिष्य ने अपने गुरु शिव को शर्तों में बांधा। इससे पहले की जो परंपरा रही है, गुरु शिष्य पर नियम लगाते रहे, तरह तरह के नियम, तरह तरह के बंधन वर्जनाएं शिष्यों पर आरोपित होती रही और इसलिए अध्यात्म एक, क्या कहिएगा, सामर्थ्यवानों की दुनिया रह गई। जो उनके नियम में ठहरेगा, जो उनके बंधन में ठहरेगा, वही शिष्य होगा। पहली बार धरती धरा पर शिव के शिष्य आए साहब श्री हरेंद्रानंद जी, और उस जगत गुरु शिव की शिष्यता, उस जगत गुरु शिव का गुरुकुल जगत के एक एक व्यक्ति के लिए खोल दिया और कहा कि जगत गुरु शिव के रूप में जगत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय वर्ण का हो, जगत का कोई भी व्यक्ति शिव का शिष्य हो सकता है, चाहे वो जैसा भी है, जिस प्रवृत्ति का भी है, जिस माहौल में भी रहता है, जिस माहौल में भी पला बड़ा है, कोई अंतर नहीं आता है। चाहे जहां भी वो रहता है, कोई अंतर नहीं आता है। और यह सिलसिला साहब श्री के द्वारा आया। 1974 में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु माना और महादेव के सामने 3 शर्तें रख दी। जो जो उनके जीवन में धोखा हुआ, जो जो उनके जीवन में ठगाई महसूस की उन्होंने, गड़बड़ियां हुई, उन्हें शर्त बना लिया। साहब श्री ने 1974 से पहले चमत्कार सीखने की जिज्ञासा में 15 साल शमशान साधना, जंगलों की साधना, कब्रिस्तानों की साधना, शरीरधारी गुरुओं के शरण में रह करके की। 14 शरीरधारी गुरु बनाए साहब ने, लेकिन मिला धोखा, मिली ठगाई। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। और साहब को जब उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु माना, किसी के कहने से नहीं माना था, मात्र एक विचार उनके मन में कौंधा, उनके अंतःकरण में एक विचार आया कि गुरु भगवान होते हैं तो वो भगवान गुरु क्यों नहीं। हिसाब ठीक बैठ रहा था और उन्होंने भगवान शिव को समझते थे और शिव को भगवान समझ करके उन्होंने अपना गुरु बना लिया। किसी के कहने से नहीं बनाया, एक उनका मन का विचार था, ख्याल था, और उस ख्याल पर वो खड़े रहे और 3 शर्त महादेव के सामने रख दिए
कि आप अगर फोटो वाले रूप में आसमान से उतर करके आएंगे जैसा फोटो में दिखते हैं तो आपसे ना सीखेंगे। देखिए, चेला ही नियम लगा रहा है गुरु पर। गुरु तो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरा बोले कि अगर आप साधु के भेष में आएंगे, आदमी के भेष में आएंगे और कहेंगे कि हम ही शिव हैं, तब भी आपसे नहीं सीखेंगे। तीसरा नियम बनाया कि आज से और अभी से पहले के गुरुओं से तंत्र मंत्र साधना, आराधना, उपासना, अष्टांग योग की साधना जो भी किए हैं वो आज से और अभी से नहीं करेंगे। और 1 वर्ष तक इस विचार पर खड़े रहे। क्या था साहब के पास? कुछ तो था नहीं, कोई मंत्र नहीं था, कोई सूत्र नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। किससे पूछने जाते वो? किसी के कहने से तो शिव को गुरु माने नहीं थे। क्या था साहब के पास? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे ओरिजिनल बात छूट जा रही है ये सूत्रों के चक्कर में। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है, सहायक 3 सूत्र के बारे में। किसके लिए है? शिव का शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं स्वस्फूर्त शिष्य भाव जागरण के लिए आवश्यक है। यानी हम और आप में शिव का शिष्य होने की जिज्ञासा, शिव का शिष्य बनने की चाहत जरूरी है। तभी तो लिखे हैं साहब। साहब में क्या था उन दिनों? साहब में यही था, शिव का शिष्य होने की जिज्ञासा थी, चाहत थी, और वो शिव के शिष्य हुए। साहब चर्चाओं में कहे हैं कि इस सृष्टि में जो भी चाहेगा कि वो शिव का शिष्य हो, यानी जिसके भीतर भी शिव का शिष्य होने की चाहत होगी, सूत्र हो या ना हो, वो सूत्र करे या ना करे, वो शिव का शिष्य होगा। धरती और आसमान भी नहीं काट सकते। मामला चाहत का है, चाहत कुछ और है, और हम सूत्र पे सूत्र किए जा रहे हैं। दया मांग रहे हैं, खूब दया मांग रहे हैं, लेकिन भाव जीव का है हमारे आपके अंदर। जीव भाव में हम और आप दया मांग रहे हैं, तो जीव भाव में क्या दया मंगाएगा? जगत ही ना मंगाएगा। प्रथमता तो हमारा आपका मन जगत को ही पकड़ा है। ये हमारी आपकी गलती नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। जीव भाव हमारा आपका स्वभाव है। यह स्वभाव शिष्य भाव में परिणित हो जाए, इसीलिए हम और आप दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। साहब ने कहा कि मन ही मन दया मांगना है, यानी मूक संवाद बारंबार संप्रेषित किया जाए। काहे 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 कि मन ना चेला बनेगा। अभी दीदी लोग कह रही थी अपनी चर्चा में कि मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, तब तो बात आगे चलेगी, तब तो आगे बात आगे बढ़ेगी। और ये मन समझता कैसे है? विचार है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं शिव का शिष्य हूं। जैसे जैसे ये विचार हमारे आपके मन में घनीभूत होगा, जैसे जैसे यह विचार बार बार हमारे आपके मन में आएगा, तो यह एक विचार एक दिन ठहरेगा, और यही विचार प्रगाढ़ होकर के, मजबूत होकर के शिष्य भाव का रूप ले लेगा। शिष्य भाव का रूप जैसे ही लेगा, जैसे ही शिष्य भाव अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होगा, यह गुरु भाव से जुड़ेगा, यानी गुरु की दया से जुड़ेगा, शिव के गुरु पद से जुड़ेगा ना। गुरु की चर्चा करना है, गुरु आदेशित कर्म है।
शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा साहब ने माना है। साहब ने कहा है कि शिव गुरु की चर्चा केवल वार्तालाप नहीं है, अंतहीन अविरल आत्म अनुभूति है। ये कभी खत्म ना होने वाली अनुभूति है। आप शिव शिष्यता की राह में चल रहे हैं, आप गुरु काज में चल रहे हैं, आपके कदम कदम पर, हर कदम पर आपको अनुभूत करा देगा वो महादेव। ये अनुभूतियां कभी खत्म ही नहीं होती हैं। आप जहां जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जहां भी जिस जगह आप दया मांगते हैं, तत्क्षण महादेव वही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं खोजना नहीं पड़ता है। जहां पुकारो वही गुरु है। आप चाहे उनको शिवालय में पुकारिए, वहां भी हैं, खेत में पुकारिए, वहां भी हैं, खलिहान में पुकारिए, वहां भी है, शौचालय में पुकारिए, वहां भी है, बेड पर पुकारिए, वहां भी है, जहां आपको राह चलते पुकारिए वो वहां भी हैं। हर जगह वो मौजूद हैं। सृष्टि के रोम रोम से, सृष्टि के कण कण से जुड़ा हुआ है वह महेश्वर शिव। सृष्टि के रोम रोम में उसी की चेतना चेतन है। तो हमारा आपका इस सृष्टि का जीवन जीवंत है। अभी कह रहे थे नहीं, जैसे ही शिव निकलता है तो ये सब हो जाता है। यानी अब तो इसमें मैं हूं ही नहीं, तो अब इसको चाहे कोई खोर खोर के जला दे, चाहे इसको ढक के जला दे, चाहे मिट्टी में दबा दे, चाहे पानी में बहा दे। काहे कि ये तो 5 तत्व का शरीर है और इसे 5 तत्वों में ही विलीन होना है। जिसके रहते हुए सब कुछ था, जिसके रहते हुए सारा खेला था, वो तो निकल गया। जिससे हमारे आपके रिश्ते थे वो तो नहीं है। कहते हैं कि मेरा पिताजी मर गया। कौन था पिता? शरीर पिता नहीं था। उसमें जो जीवंत था, उसमें जो आत्मा थी, जो उसमें परमात्मा का मिनी अंश था, उससे ना सबके रिश्ते थे। ये शरीर तो 4 घंटे रखिएगा तो बदबू करने लगेगा। इस शरीर से किसी के रिश्ते नहीं हैं। शरीर से ना पति पत्नी के रिश्ते हैं, ना भाई बहन के रिश्ते हैं, ना माँ बाप संतान के रिश्ते हैं। शरीर से किसी के रिश्ते नहीं है। शरीर ये माध्यम है इस जगत में रहने का। जैसे कि हम घर में रहते हैं लेकिन हम घर नहीं हैं। हम घर हैं क्या? हम मकान में रहते जरूर हैं लेकिन हम मकान हैं क्या? नहीं हैं। तो जो इसमें रह रहा है, इस शरीर में रह जरूर रहा है लेकिन वो शरीर नहीं है। वो कौन है? इसी को जानना अध्यात्म कहते हैं। और जब इसको जान जाइएगा तो लोगों ने कहा है, सिद्ध पुरुषों ने कहा है, शिवोहम शिवो केवलोहम अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लोगों ने कहा है अनहलक, मैं ही खुदा हूं। इसी को जानना है। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक दिन की घटना नहीं है। धीरे 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 जैसे बच्चा स्कूल में जाता है और रोज जाता है, रोज पढ़ता है, जो रोज पढ़ता है, रोज स्कूल जाता है, जो मास्टर का आदेश मानता है, वो एक दिन डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, जज, पता नहीं क्या क्या बन जाता है ना। और जो स्कूल से लापरवाही करता है, जो गुरु के आदेश का पालन ही नहीं करता है, वो क्या होता है? थोड़ी दूर चलता है और बैठ जाता है, वो कुछ नहीं बनता है। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक जाएगा और वो किसी लायक कोई बस कुछ तो बन नहीं पाया। तो गुरु आदेश में बल होता है। आप गुरु के आदेश का पालन करते हैं और निरंतर करत करत अभ्यास नित्य दिन जड़ी मती होत सुजान, रसड़ी आवत जावत ते सिल पर करत निशान। नहीं, वह ईश्वर ज्ञान के निधि अगम कहे जाते हैं।
वही गुरु है। उसका सृष्टि भाव आप में मौजूद है, गुरु भाव भी आप में ही मौजूद है, कहीं दूसरी जगह खोजने की जरूरत नहीं है। भटक रहे हो दर बदर जिसकी तलाश में होते, अगर आंख तो देख लेते पास में, वो तो सर्वत्र जर्रे जर्रे में समाया है, लेकिन मिली है जिसे गुरु की नजर उसे ही नजर आया है। उसे देखने के लिए गुरु से जुड़ाव जरूरी है, और गुरु से जुड़ाव के लिए 3 सूत्र करना जरूरी है। अभी दीदी कह रही थी कि एक दीदी गई साहब के पास, उन्होंने अपनी समस्या बताई, साहब ने कहा कि 2 सूत्र छोड़ दो, खाली गुरु चर्चा करो। तो साहब हैं, स्थिति परिस्थिति के अनुसार साहब ने उसको कहा, लेकिन इस बात को अगर क्षेत्र में आप लागू कर दीजिएगा, क्षेत्र में इस बात को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग है। शिष्य के जीवन में, शिष्य के जीवन का आधार ही गुरु की दया है। हम और आप दया मांगते क्यों हैं? हम और आप दया मांगते इसलिए हैं क्योंकि उसकी दया के बिना ना तो हमारा कोई लौकिक ही काम हो सकता है, ना कोई पारलौकिक काम हो सकता है। उसकी दया के बिना ना तो ये जीवन ही चल सकता है, ना ये आध्यात्मिक यात्रा का सफर चल सकता है। जब भी कोई शिष्य, जब भी कोई शिव का शिष्य बनेगा तो गुरु की दया से शिव का शिष्य बनेगा। लाख चर्चा कर लीजिए, चर्चा करने में क्या है? रट्टा मार मार के भी चर्चा कर सकते हैं, वेद पुराण उपनिषद पढ़ पढ़ करके भी चर्चा कर सकते हैं, दूसरे का सुन सुन करके भी रट्टा मार करके चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा करना एक अलग है। साहब ने कहा, इसी चर्चा को कहा कि चर्चा करता है तो ये कैसे जान गए कि वो शिव का शिष्य है? चर्चा करने वाला ये जरूरी नहीं है कि वो शिव का शिष्य होगा, लेकिन अगर कोई शिव का शिष्य होगा, अगर कोई शिष्य होगा तो वो क्या करेगा? शिष्य के जीवन का आधार ही गुरु की दया है, तो वो दया मांगेगा कि नहीं मांगेगा, वो अपने मन को गुरु की दया के आश्रय में रखेगा कि नहीं रखेगा, जरा हमको बताइए आप लोग। गुरु की दया के आश्रय में मन को ले जाना होगा, दूसरों के मन को भी गुरु की दया के आश्रय में ले जाना होगा। मान लीजिए कोई शिव का शिष्य हो गया तो क्या करेगा? शिष्य के जीवन में गुरु का आदेश ही सर्वोपरि होता है, तो वो गुरु के आदेश का पालन करेगा कि नहीं करेगा? और हमारे आपके गुरु ने कहा है, हरेंद्र जो तुम करते हो वो दूसरों को भी करने को कहो। और यही संदेश साहब श्री का हम और आप तक भी आया है, और इस संदेश को करने पर पता चला है कि ये तो गुरु का आदेश है। परिणाम बताते हैं, जीवन की अनुभूतियां बताती हैं कि ये गुरु का आदेश है, ये महादेव का कहा हुआ है। अब जब हम और आप शिष्य बनेंगे तो शिष्य के रूप में गुरु की चर्चा करना अलग बात है। उसमें एक दर्द होगा, एक परवाह होगी, एक आध्यात्मिक ताकत होगी उसकी वाणी में। उसको रट्टा मार करके बोलने की जरूरत नहीं है। वो एकदम न्यूट्रल होकर के आएगा और अपने महादेव से कहेगा कि थोड़ी दया कर दीजिए ना, आइए ना, हमसे क्या बुलाएगा, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। और गुरु का काम होता है कि अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर उतर करके उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना। ये मेरी अनुभूतियां हैं। एक बार की मैं घटना सुनाऊं। शुरू में लगभग उन दिनों 20 से 25 दिन हो रहे थे हमको। जांचने के लिए हमने शिव को गुरु माना था, किसी लालच में, किसी परिणाम की चाहत में हमने शिव को गुरु नहीं माना था। और आज भी मन ये महादेव के पीछे परिणाम के लिए नहीं भागता है।
ये मैं जानता हूं, मेरा महादेव जानता है। जब मेरे एकदम गले तक आ जाता है तभी महादेव को कहते हैं, नहीं तो अपने दुख परेशानी के लिए भी महादेव को नहीं कहते हैं। मन समझता है अरे कम टेंशन है क्या उनके पास, कम काम है क्या उनके पास, क्या बार बार उनको परेशान करना है। शिष्य के रूप में जो उन्होंने अधिकार दिया है, जो काम दिया है, उस काम को करिए ना, आगे बढ़िए। उन दिनों मैं चर्चा में लगातार चल रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था, 3 सूत्र भी बोलना ठीक से नहीं आता था। और विश्वकर्मा मंदिर पर एक दिन चर्चा हो रही थी माइक लगा करके, ऐसे ही लगभग इतने ही लोग बैठे थे और मेरा नाम मन संचालक को लिख करके दे दिया गया। वो कापी में लिखते हैं ना लोग नाम, मेरा नाम एक लाल मोहन गुरु भाई नोट कर दिए चर्चा के लिए। अब जैसे ही हम देखे कि हमारा नाम नोट कर दिए हैं, हमारा पूरा थर 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 पूरा खून पानी सब एक हो गया। हम कह रहे हैं उनसे, ए भैया हमारे नाम काट दीजिए ना, हमको नहीं बोलना आता है, हमारा नाम हटा दीजिए ना। और वो कह रहे हैं बैठिए दया मांगे महादेव से। जबकि उन दिनों का जो जमाना था, हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसी की होती नहीं थी। हम कह रहे हैं कि अरे ये तो टाटे दे रहे हैं। फिर हम उनको कह रहे हैं अच्छा भैया ऐसा करिए ना, 2-4 आदमी के बाद हमारा नाम कर दीजिए। बोला हाँ ये हो जाएगा। और हम दया मांग रहे हैं, दया मांग रहे हैं महादेव से, हे महादेव इतने आपके गुरु मान लिए, अब ये लोग हमारा नाम मंच पे भेज दिया है, ये तो हम फंस गए हैं, थोड़ी दया कर दीजिए ना। आखिर बारी तो आएगी ही आएगी और मेरा नाम बुला गया मंच से। मैं थर थर कांप रहा हूं और गया मंच तक, तो देखे नाम बोलते ही मन संचालक भी उठ के जाने लगा। हम उसका बांह धर लिए, ए भैया बैठे रहो ना, थोड़ा बैठे रहोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। सच्ची घटना है ये। और हम अचानक एक बैक नमः शिवाय से मंच पर पैर रखे, महादेव का ध्यान करके, साहब दीदी का ध्यान करके, और दया चर्चा नमन पर बोलना शुरू किए। कुछ नहीं आता था। ऊपर से एक विषय भी दे रखे थे कि गुरु क्या करते हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। और हम बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। हमको लग रहा है कि अभी तो 2-3 मिनट ही तो हुआ है। हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लग रहा है 2-3 मिनट ही तो हुआ है। 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मेरी वाणी विराम हुई और तब तक भी मैं कांप ही रहा था। मंच से उतरा, चर्चा विराम कर दी गई। बोले अब इसके बाद चर्चा करने की जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं भैया कुछ गलत तो नहीं बुलाया? बोले गलत बुलाया है। अरे आज क्या बोल दिए जो है, कहां से बोल रहा था, कौन बोल रहा था? हम बोले अल्लाह इधर हो गए कुछ गड़बड़। अब बाद में लोगों से सुन रहे हैं कि क्या क्या बुलाया है, उस समय तो होश न रहता नहीं है। तो ये गुरु का मंच है, ये यहां सरेंडर होना होता है, यहां हार जाइए और उसके बदौलत, उसके बल पे बोलिए, वो बोल लेंगे। वही चर्चा करते हैं, वही कराते हैं, उन्हीं की दया है सब कुछ। ये तो दया हरेंद्र की, इनमें हमरा का कसूर है। हमको आपको इस बात को समझना होगा, बोध में समझना होगा। और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना है। तीनों सूत्र करने हैं, तीनों सूत्र की अपनी अपनी भूमिका है। तीनों सूत्र एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये हम और आप समझते हैं अलग, एक दूसरे के पूरक हैं ये तीनों सूत्र। लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति के अनुसार साहब का कभी कहते हैं नमस्ते, लास्ट है, लास्ट है, करो तुम बढ़िया से, तो किसी को कहते हैं दया मांगो महादेव से। इसका मतलब क्या है कि वो दूसरा सूत्र छोड़ दे, दया मांगने के लिए बोलती है साहब, तो गुरु को प्रणाम करना छोड़ दे, तीसरा सूत्र छोड़ दे। नहीं,
इसका मतलब ये कतई नहीं है। ठीक है, जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो साहब ने कह दिया है। इसमें देने की जरूरत नहीं है। हम और आपको तीनों सूत्र करने हैं, आगे बढ़ने हैं, धीरे धीरे कोशिश करनी है कि मन में शिव का शिष्य होने की चाहत का अंकुरण हो और हम और आप उस दिशा में आगे बढ़े, अस्थाई शिष्य भाव की दिशा में आगे बढ़े। अभी मैंने एक पोस्ट डाला था, शिव शिष्य के रूप में जीवन जीना सीखना चाहिए। साहब उसमें बोल रहे हैं हम और आप को समझना होगा, कहीं भी हम हैं तो शिव शिष्यता का आचरण व्यवहार कोशिश करिए। नहीं है, हम में ही नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना कि हम और आप में शिव शिष्य का आचरण व्यवहार दिखाई दे और हम और आप ऐसा आचरण व्यवहार कर सके, गुरु से दया मांगे और लोग हमको आपको देख करके शिव को गुरु मान ले। चर्चा करने की समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जिज्ञासा भी है, साहब हरिंद्रानंद का क्या संकल्प है, विस्तार से समझाएं। संजय जी आजाद। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संकल्प क्या है? साहब श्री हरिंद्रानंद जी के जब 1982 में सारे संशय, सारी शंकाएं निर्मूल हो गई, शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है, तो साहब को एक आध्यात्मिक खुशी, एक आध्यात्मिक आह्लाद हुआ। उन्होंने देखा कि अरे यह जगत के गुरु शिव हैं और इस संसार के लोगों के जीवन में दुख है, पीड़ा है, धोखा है, ठगाई है, लोगों में अंधविश्वास है, लोगों को में डर है, लोगों में तमाम तरह की संक्रांति है। अगर ये जगत गुरु शिव लोगों के गुरु हो जाएं तो लोगों के जीवन में सुख होगा, शिव होगा, लोग इस संक्रांति से ऊपर उठ सकेंगे। ये तो कमाल का गुरु है, इसे कहीं खोजना नहीं पड़ता है, ये तो हर जगह मौजूद है, ये तो कहीं भी अपने चेला को पढ़ा सकता है, बिस्तर पे पढ़ा सकता है, राह चलते पढ़ा सकता है। ये गुरु अगर जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाएंगे तो जगत में कमाल हो जाएगा, यह वसुंधरा सुंदर हो जाएगी, प्रेम के पराग जल उठेंगे। शिष्यानुभूति में लिखे हैं साहब, यह शिव भाव से सुवासित होगी दुनिया। और साहब श्री ने इस आध्यात्मिक आह्लाद में, साहब लिख रहे हैं शिष्यानुभूति में, आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई और जगत के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने का संकल्प दृढ़ निश्चय होता चला गया। क्या है साहब का संकल्प? क्या है साहब का संकल्प? जगत के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना, ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी का संकल्प है, उनकी जवाबदेही है, उन्होंने संकल्प लिया है। एक बार की छोटी सी घटना मैं आपको बता देता हूं। पुराने लोग साहब से शिकायत कर रहे थे काफी दिनों से, साहब चिंतित थे। इस चिंतन में लगभग 3-4 महीना बीत गया। लोग कह रहे थे साहब को कि महादेव दया नहीं कर रहे हैं, साहब महादेव सुन नहीं रहे हैं। अब एक दिन अचानक साहब के कैमरे में महादेव आ गए, साहब से बोले कि बोलिए किस किस पर दया करनी है। साहब शिव का शिष्य 1 मिनट के लिए ध्यान में गए और करोड़ों लोगों के मनों से गुजर गए, करोड़ों लोगों के मनों का हाल जान लिए और महादेव को मना कर दिया कि जी अभी कोई दया करने योग्य नहीं है। क्योंकि उससे पहले कई लोगों को साहब महादेव से डायरेक्ट जोड़ चुके थे, लेकिन लोग क्या कहते हैं, बौआने लगा।
कोई ट्रेन रोकने लगा तो कोई कुछ करने लगा तो कोई कुछ और, हवाई जहाजें उतारने के चक्कर में पड़ गया, मतलब पगलाने लगा, पगला गया, उस लोड को संभाल नहीं पाया। साहब ने यही देखते हुए साहब ने मना कर दिया। अब महादेव कह रहे हैं कि देखिए, इस काम के लिए हमको बार बार परेशान नहीं करना है। मेरा संकल्प नहीं है जगत के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने का। संकल्प आपने लिया है जगत के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने का। आप जानिए, आपका काम जाने, कब किस पर दया करनी है, कितनी करनी है कि नहीं करनी है, ये आप जाने। इस काम के लिए मुझे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। यानी साहब को पावर देकर के चले गए। तो साहब का संकल्प है जो साहब का नहीं है, अब साहब का संकल्प रहते रह जाएगा। हमारा आपका संकल्प कब बनेगा? अब वो साहब श्री हरेंद्रानंद जी का संकल्प किसका है? एक एक शिव शिष्य का संकल्प वही संकल्प है। क्या संकल्प है? कि शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से जगत के एक एक व्यक्ति को अवगत कराना है, उनका जुड़ाव सुनिश्चित करना है। चर्चा नहीं करनी है, बहुत चर्चा हुआ है। अब लोगों के अंदर शिव की शिष्यता दिखाई देनी चाहिए, शिव शिष्यता झलकनी चाहिए। अब शिव शिष्य बनाने की बारी है ना। चर्चा बहुत हुआ है ना। अब कोशिश ये करनी है कि लोगों के अंदर शिव की शिष्यता दिखे, झलके। हमारे आपके व्यवहार में गुरु आचार्येंद्र होते हैं। साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने आचरण और व्यवहार करके सिखाया है हमको, आपको। साहब श्री का जीवनी हम और आप पढ़ें और उनके जीवन से सीखें, समझें, और भाई बहन को ऐसा ही आचरण व्यवहार करके कोशिश करें और लोगों के अंदर साहब की बात उतारने का प्रयास करें। प्रयास तो कर सकते हैं, दया गुरु की, साहब दीदी की मदद ले लीजिए, महादेव की मदद ले लीजिए, और इस काम को हम और आप करेंगे। जगत के एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाएंगे। जब तक ये सांस है तब तक ये काम नहीं रुकेगा। क्या? और कोशिश करनी है कि ये सांस रहे या ना रहे। ऐसी कोशिश करके जाना है कि हम रहें या ना रहें, लेकिन जिस क्षेत्र में भी, जिस मोहल्ले में भी हम रहते हैं, वहां कम से कम महादेव का झंडा बुलंद करने वाले लोग अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि आने वाले समय में ये अविरल है, ये लगातार शिव की शिष्यता मनवंतरों तक चलने की बात है। ये कोई आज कथा हो रहा है कल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कोई कथा नहीं है, ये तो गुरु के आदेश का पालन है, जो जब तक सृष्टि है तब तक हम और आप करेंगे। 3 सूत्र करने से शिव शिष्य बनेंगे। शिव शिष्य होने के बाद क्या होगा? तीन सूत्र को क्या कहा है साहब ने? 3 सूत्र सहायक क्रिया है। 3 सूत्र का काम क्या है? आपके मन में शिष्य का भाव जागरण करता है और उस शिष्य भाव को प्रगाढ़ और मजबूत भी करता है, और धीरे 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 उस शिष्य भाव को अस्थाई शिष्य का भाव बनाता है ना। अस्थाई शिष्य भाव का क्या है? अस्थाई शिष्य भाव है जैसे विचार भाव में आएगा, भाव प्रगाढ़ होगा तो प्रेम में परिणित होगा, प्रेम प्रगाढ़ होगा तो ये भक्ति होगा, भक्ति प्रगाढ़ होगी तो ये भक्ति निश्चल हो जाएगी, यानी प्रेम में परिणित हो गया। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे ना। प्रेमी अपने प्रेमी की इच्छा में चलता है।
तो ये जो आपके अंदर अस्थाई शिष्य भाव पनपेगा ना ये 3 सूत्र करने से, जो उस गुरु के प्रति जो दर्द पनपेगा आपके अंदर, जो उस गुरु के प्रति जो तड़प पनपेगी, गुरु के प्रति जो परवाह पैदा होगी, ये परवाह आपको शिव का शिष्य बनाएगी। ये अस्थाई भाव आपको शिव का शिष्य बनाएगा। ये गुरु के प्रति दर्द आपको शिव का शिष्य बनाएगा। साहब ने कहा है ना कि अगर आप समझते हैं कि शिव के प्रति मेरे दिल में दर्द है, तो जान लीजिए कि आप शिव का शिष्य हो रहे हैं। और अगर दर्द किसी दूसरी बात के लिए है, दर्द अगर जगत के लिए है, तो ये भी समझ लीजिए कि आप शिव के शिष्य नहीं हो रहे हैं। अपना थर्मामीटर खुद लगा लीजिए। नहीं, अगर आपका मन 24 घंटे में 4 घंटे भी शिव की परिधि में रह रहा है, उसमें साहब ने दया मांगने का समय भी जोड़ दिया, चर्चा करने का समय भी जोड़ दिया, नमः शिवाय से प्रणाम करने का समय भी जोड़ दिया, इक्का तुक्का बीच बीच में जो महादेव हमको आपको याद आते हैं वो भी जोड़ दिया, फोन पे भी यदि हम महादेव की बात किसी से करते हैं वो भी जोड़ दिया। अगर सारा जोड़ने के बाद 4 घंटा आप शिव की परिधि में हैं, तो इसका मतलब आप शिव के शिष्य हो रहे हैं। और अगर चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य कुछ और है, दया तो मांग रहे हैं लेकिन उद्देश्य कुछ और है, 3 का 4 हो जाए, 4 का 8 हो जाए, नहीं, हे महादेव तनी दया कर दीजिए। तो नहीं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा कर रहे हैं, और मन में चल रहा है कि आयोजक मंच से उतरत कितना देगा हमको, 1000 देगा कि 2000 देगा कि 5000 देगा, आए हैं भाड़ा किराया लगा करके, ये कुछ देवो करेगा कि नहीं देवो करेगा। और मन में चल रहा है तो वो किसी काम का नहीं है, उसमें कुछ मजदूरी मिलने वाला नहीं है, उसमें शिव का शिष्य होने की बात नहीं है। आप शिव का शिष्य नहीं हो सकते अगर आप ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो चाहे आप नमः शिवाय कर लीजिए, चाहे आप चर्चा कर लीजिए, चाहे दया मांग लीजिए, आपके अंदर जब तक शिव के प्रति परवाह ना जागे, शिव के प्रति दर्द ना जागे, जैसे बेटे के लिए है, नहीं, अपनी चप्पल के लिए है, कुकुर पाल लेते हैं घर में, उसके लिए भी प्रेम हो जाता है, दर्द हो जाता है कि नहीं। पड़ोसी के बेटे को हम और आप बेटा बोलते हैं, बड़े प्रेम से बेटा बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब काम पड़ता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हैं कि उसके पैर में चप्पल नहीं है, और उसको बड़े प्यार से बेटा बोल के दुकान भेज देते हैं, नहीं देखते हैं कि इसके पैर में घाव हो रहा है। काहे कि मालूम है कि मेरा बेटा थोड़ा है, उसके प्रति दर्द थोड़ा है, लेकिन अपने बेटे के प्रति दर्द है। डॉक्टर स्कूल से आने में 5 मिनट लेट हो गया तो पूरा अफरा तफरी कर लेते हैं, डॉक्टर ने कह रखा है बीमार हैं कि बिस्तर से उठना नहीं है, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकते। यहाँ किसी की जूता चप्पल चोरी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उस पर कोई दिमाग लगाने नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे टूटल चप्पल गायब हो गया तो तेरे की अब तो सारा दिमाग लग जाएगी कि ना लग जाए। तो यही दर्द महादेव के लिए पैदा हो जाए, यही दर्द, यही परवाह, यही प्रेम आपको शिव का शिष्य बनाता है। और इसको पनपाने में, इसका अंकुरण पुष्पित करने में, फलित करने में 3 सूत्र सहायक क्रिया के रूप में है। ये होगा 3 सूत्र से ही। और शिव का शिष्य आप बनना चाहते हैं तब भी 3 सूत्र करने पड़ेंगे, और जब शिव का शिष्य बन भी जाएंगे तब भी 3 सूत्र करने पड़ेंगे। ये 3 सूत्र ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि साइकिल चलाने के समय हम जो नियम लगाते हैं कि आगे देखना है, पेडल मारना है, ब्रेक दबाना है, घंटी बजाना है। अब चलाना सीखते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी धड़ाम से गिरी हो जाते हैं, गिरते हैं ना, काहे कि हकबकाए रहते हैं। लेकिन चलाते चलाते जब आदत पड़ जाता है और सीख जाते हैं तो क्या करते हैं, अरे भाई आगे मुंह करके ही ना साइकिल चलाते हैं कि पीछे मुंह करके बैठ जाते हैं,
ऐसा तो नहीं करते हैं। जैसे साइकिल चलाने का नियम है, सीखने के बाद भी आप वैसे ही साइकिल चलाते हैं। ये सूत्र को आप शिव शिष्य के जीवन में कैसे लेते हैं, वैसे लीजिए। मान लीजिए कोई शिव का शिष्य हो गया, आपने घोषणा कराई और आपने तत्क्षण कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जैसे ही आप ये कहते हैं, वह महादेव गुरु आपकी जवाबदेही ले लेते हैं। ठीक है, आपकी जवाबदेही ले लिए। अब आप 3 सूत्र करने लगते हैं। 3 सूत्र जैसे जैसे करते हैं, शिष्य भाव का जागरण होता है। मान लीजिए आप शिव का शिष्य हो गए, क्या करिएगा? अभी मैंने कहा था ना, शिष्य के जीवन का आधार ही गुरु की दया होती है। शिष्य के तो दया मांगेगा ही मांगेगा। शिष्य के जीवन में गुरु का आदेश ही सर्वोपरि होता है, तो गुरु के आदेश का पालन करिएगा ही करिएगा। शिष्य गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो क्या करेगा? हमारा शिष्टाचार है ना, भारतीय संस्कृति है। तो 3 सूत्र तब भी करने पड़ेंगे। हाँ, जब शिव का शिष्य हो जाएंगे आप, तो एक मूल काम है जो साहब हरिंद्रानंद ने किया है। जब आप शिव का शिष्य होंगे तो जगत के एक एक व्यक्ति को भी आप चाहेंगे, वास्तव में चाहेंगे, बोली में नहीं, वास्तव में चाहेंगे कि वो शिव का शिष्य हो। जगत का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो। उस समय गुरु के आदेश को हम बोधात्मक रूप में समझेंगे। और ये जो कर रहे हैं ना हम लोग, फुटानीबाजी, लोगों को बनाते तो शिव का शिष्य हैं, घोषणा करते हैं, दया मंगाते हैं उससे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। लेकिन उसके गुरु खुदा बन जाते हैं। अब उसको उसकी मर्जी से नहीं चलने देंगे, अब उसको अपनी मर्जी से चलाने लगते हैं। वो हमारे चर्चा में आता है तो दूसरे के चर्चा में कैसे चला गया? हम ही क्षेत्र में चर्चा करते हैं तो दूसरा इस क्षेत्र में कैसे आ जाएगा? हमने शुरू किए हैं। अरे हद हो गया। ये कौन गुरु काज है? ये शिव का दर्द आप नहीं समझ रहे हैं। ये शिव का काम शिव के लिए नहीं कर रहे हैं। थर्मामीटर को ठीक से लगाएं हम और आप। कोई भी कहीं भी जाए, किसी के भी साथ चले, अरे शिव शिष्यों का समूह है, लेकिन हमको आपको एक चीज देखनी है कि कुछ लोग शिव शिष्यता के दुश्मन बने हुए हैं, कुछ लोग साहब श्री के संदेश के दुश्मन बने हुए हैं। साहब ने कहा कि वो लाल बत्ती है, उन लाल बत्तियों से हमको आपको सावधान रहना भी होगा और अपने भाई बहनों को सावधान करना भी होगा। गुरु काज के लिए सबको स्वतंत्रता देनी होगी और गुरु काज के लिए स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, मनमाना नहीं है, ना आपके लिए मनवाना है, ना दूसरे के लिए मनवाना है। ना शिव की शिष्यता में अकड़ और अहंकार की जगह नहीं है। शिव की शिष्यता में कृत धन्य व्यक्ति के लिए यानी एहसान फरामोश व्यक्ति के लिए भी जगह नहीं है। इस शिव शिष्यता की राह में अगर आपको किसी ने थोड़ी भी मदद की है तो उसका एहसान जरूर मानिए। आपको एहसानमंद होना चाहिए। आपका एहसानमंद होना आपको शिव शिष्य बनाता है। लेकिन एहसानमंद होने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको अपने सर पे तांडव करवाइए। जैसा वो कहे वैसे चलिए, जहां वो कहे वहां जाइए, वो उठने को कहे तो उठे, वो बैठने को कहे तो बैठे। हम देखते हैं कि जो बहुत सारी चर्चाओं में देखते हैं कि एक गुरु बहन अगर चर्चा से उठी तो उसके साथ का सब उठ के चल देता है। काहे उससे जुड़ा है। एक मोहल्ले से अगर गुरु बहन नहीं निकल रही है तो गुरु चर्चा में नहीं जाएगा। अरे तू जाइबू तब ना हम जाइबू। वो भी बोल देती है कि हम जेबे नहीं कर रहे हैं तो तुम कहा जा रही हो, हमारे साथ में चलोगी, हमारे साथ में जो है चलना सीखे हो, वहां हम नहीं जा रहे हैं तो तुम कहे जाओगे। वहां बोल देता है कि नहीं बोल देता लोग। तो ये सब गुरु काज नहीं है। शिव का काम शिव के लिए हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चर्चा भी हमको शिव शिष्य बनाती है, दया मांगना भी शिव शिष्य बनाती है, नमः शिवाय भी हमको आपको शिव का शिष्य बनाता है। आप सबको मेरा प्रणाम।